नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोनेटल असेसमेंट के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है हम लोग का। पार्ट 1 वीडियो है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर। पीडियाट्रिक नर्सिंग का हम लोग पढ़ रहे हैं नियोनेटल असेसमेंट, इसको हम लोग जानेंगे। ये इम्पोर्टेंट है हम लोग का पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 में कुछ चीज़ें जाने थे, जो भी बचा हुआ था हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उसमें हम लोग आई असेसमेंट तक लास्ट किए थे, जो बचा हुआ है आई असेसमेंट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आई असेसमेंट में हम लोग उसमें कुछ चीज़ें जान गए थे। इसमें हम लोग जानेंगे रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया, जिसका दूसरा नाम होता है ROP, इसको कहा जाता है रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में ROP बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जिसका दूसरा नाम होता है रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ROP। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जानेंगे कि क्या होता है ROP, रेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया, या फिर इसी का शॉर्ट फॉर्म है रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ये जो रेटाइनोपैथी है, मतलब कि ये आई का हम लोग डिसऑर्डर है, आई असेसमेंट पढ़ रहे हैं। रेटाइनोपैथी मतलब रेटिना से है। ये किसका डिजीज है? रेटिना का। ठीक। प्रीमेच्योरिटी कहने का मतलब कि प्री टर्म बेबी में होता है। किस में होगा? प्री टर्म, जिसका बर्थ लेस देन 37 वीक से पहले उसका बर्थ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म बेबी। रेटाइनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी में हम लोग दो चीज़ समझेंगे। एक तो रेटाइनोपैथी मतलब रेटाइना का रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रीमेच्योरिटी मतलब प्री टर्म वाले में है। अब इसमें होता क्या है कि प्री टर्म बेबी जो है, उसके जो रेटाइना है, आई का नर्व, ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व है, उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से आँख में डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। या फिर ऑक्सीजन जो होता है न्यूबॉर्न बेबी में, ऑक्सीजन का साइड इफेक्ट भी पूछेगा कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन का कॉम्प्लिकेशन लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन का कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीजन का कॉम्प्लिकेशन पूछेगा। कॉम्प्लिकेशन न्यूबॉर्न बेबी में तो हम लोग क्या बोलेंगे? ROP। क्या बोलेंगे? ROP, रेटाइनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। न्यूबॉर्न बेबी में ऑक्सीजन सैचुरेशन का कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जिसका दूसरा नाम होता है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। यदि न्यूनेटल में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके कंजक्टिवा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। ठीक। इसका होने का क्या कारण है? तो इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया। किसके वजह से होता है एक्सपोजर? किसके होने की वजह से? बैक्टीरिया के एक्सपोजर होने की वजह से ये होता है। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस क्यों होता है भैया? इसी का नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का दूसरा नाम याद रखिएगा क्या है? तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। होता क्यों है? बैक्टीरिया के एक्सपोजर होने से, बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो मोस्ट कॉमन होता है क्लाइमेडिया, उसके बाद होता है गोनोकोकस। याद रखिएगा, क्लाइमेडिया और गोनोकोकस। ड्यू टू एक्सपोजर चाइल्ड में हैव आई इन्फेक्शन। यदि इस बैक्टीरिया के, कौन से बैक्टीरिया? क्लाइमेडिया बैक्टीरिया के एक्सपोजर होने की वजह से चाइल्ड क्या हो सकता है? उसके आंख में इन्फेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। फॉर प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई ड्रॉप देंगे। इस आई ड्रॉप का नाम क्या है? इरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन AGNO3। AGNO3 से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है AGNO3? इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको आप लोग याद रखिएगा। AGNO3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलेंगे हम लोग कि सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है इससे बचने के लिए, किसी भी डिजीज अभी हुआ नहीं है उससे बचने के लिए पहले ही यूज में लिए गए मेडिकेशन को प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग पढ़े पहले रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, उसके बाद पढ़े लेट्रोलेटरल फाइब्रोप्लेसिया,
जिसका दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम ये है, ये पढ़े। सेकंड पढ़े ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता क्यों है? बैक्टीरिया के संपर्क में आने से। आई का है तो कौन सा बैक्टीरिया पूछा जाएगा तो क्लैमिडिया ट्रोकोमाइटिस होता है, एक होता है गोनोकोकस, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोज असेसमेंट। न्यूबॉर्न बेबी के नोज असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, नोज में क्या चीज़ें देखी जाती हैं। पहले जानेंगे हम लोग कि जो नोज है ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑर्गन किस चीज़ का है? स्मेल। स्मेल मतलब कि कोई भी चीज़ को सूंघने में हेल्प करता है। ऑल्फैक्टरी नर्व, जो नोज होता है उसमें ऑल्फैक्टरी नर्व सप्लाई होता है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है तो क्रेनियल नर्व होता है। कौन सा नर्व है? क्रेनियल नर्व 1 होता है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। CN का मतलब क्रेनियल नर्व। टोटल 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व, इसको आप लोग याद रखिएगा। टोटल 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व। याद करेंगे हम लोग तो बता सकते हैं आप लोग को ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिकोक्लोमोटर, ट्रोकियल, ट्राइजेमिनल, अब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोकल, ग्लोसोफरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोगोल्सॉल। टोटल 12 पेयर होते हैं, आप लोग याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नर्व का क्या फंक्शन होता है। ऑल्फैक्टरी जो नर्व है इसका क्या फंक्शन होता है तो सेंस ऑफ स्मेल कराता है। ये क्या कराता है? सेंस ऑफ स्मेल। कौन सा नर्व कराता है? ऑल्फैक्टरी नर्व स्मेल में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग डिजीज पढ़ेंगे कि क्या डिजीज होता है नोज में, हम लोग क्या असेसमेंट करेंगे, जिस डिजीज का नाम है कोएनल एट्रेसिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, BBI लिख लीजिएगा, इस पर स्टार मार्क दे दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है कोएनल एट्रेसिया, तो कंजेनाइटल एनोमली ऑफ नेजोफेरिंग्स। किसका है? नेजोफेरिंग्स का कंजेनाइटल एनोमली है। कंजेनाइटल एनोमली कहने का मतलब कि बाय बर्थ ही नेजोफेरिंग्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है? डिफेक्ट। नेजोफेरिंग्स क्या है तो फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं। फेरिंग्स के थ्री टाइप्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स का डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? जिसका नाम है कोएनल एट्रेसिया। याद रखिएगा, अब्सेंट ऑफ नेजल ओपनिंग इनटू द नेजोफेरिंग्स। ये जो कोएनल एट्रेसिया इसमें तो नेजोफेरिंग्स का डिफेक्ट है, ये जान गए। लेकिन इस डिजीज में डिफेक्ट होता क्या है तो क्या है कि अब्सेंट होगा नेजल ओपनिंग इनटू द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में नेजल मतलब जो हम लोग का नोज वाला ओपनिंग है ये अब्सेंट होगा। इसके अब्सेंट होने की वजह से क्या होगा, जो भी चिल्ड्रेन है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, फीडिंग, तो वो क्या करेगा? चोकिंग करेगा। चोकिंग करने का मतलब कि जितना भी उसको मिल्क हम लोग पिलाएंगे वो आगे फेंक देगा, वोमिटिंग जैसा करेगा, उसको बोलते हैं चोकिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा। कोएनल एट्रेसिया को आप लोग पक्का याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क दे लीजिएगा। BBI क्वेश्चन है कोएनल एट्रेसिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माउथ असेसमेंट। माउथ में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है, क्या क्या हम लोग असेस करेंगे न्यूबॉर्न बेबी के माउथ में। पहले हम लोग क्या देखेंगे? एब्स्टर्न पन। ये क्या होता है तो इट इज़ अ बर्थ मार्क्स। क्या है? बर्थ मार्क्स है। इन विच देयर इज फैटी डिपोजिशन ऑन पोस्टेरियर पैलेट। पोस्टेरियर पैलेट पर क्या हो जाता है? फैट का डिपोजिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्स्टर्न मार्क्स। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेजल टीथ में क्या होता है? प्रीकेशियस टीथ होता है। प्रीकेशियस टीथ कहने का मतलब कि बाय बर्थ भी कई सारे न्यूबॉर्न में टीथ जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकेशियस टीथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग का माउथ से रिलेटेड होता है ओरल कैंडिडियासिस, या फिर इसी को बोला जाता है ओरल थ्रश। क्या होता है ओरल थ्रश? तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है माउथ में, इसको बोला जाता है ओरल थ्रश। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स। कौन से फंगस के वजह से होता है? कौन से फंगस है तो क्या बोलेंगे? कैंडिडा एल्बिकन्स। इसको आप लोग घेर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन ड्यूरिंग बर्थ। ये होता क्यों है कि मान लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, फीटल डिलीवरी नॉर्मल हो रहा है तो वो होगा वेजाइना से। वेजाइना में यदि ये प्रेजेंट है फंगस और इसी वेजाइना के थ्रू यदि फीटल डिलीवरी होता तो इससे एक्सपोजर होगा। इससे एक्सपोजर होने के वजह से क्या होगा, उसमें ओरल थ्रश देखने के लिए मिलेगा जिसका दूसरा नाम होता है ओरल कैंडिडियासिस। इसका पूछा जाता है कि क्या मैनेजमेंट है, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट याद रखिएगा एंटी फंगल मेडिकेशन देते हैं। मेडिकेशन का नाम याद रखिएगा फ्लुकोनाजोल है और एक होता है निस्टेडिन। दोनों याद रखिएगा, फ्लुकोनाजोल भी याद रखिएगा और निस्टेडिन भी याद रखिएगा।
ओरल कैंडिडियासिस का मैनेजमेंट क्या है, एंटी फंगल देते हैं। क्या देंगे, एंटी फंगल। क्यों, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है ये, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। कौन से इन्फेक्शन से होता है, तो क्या बोले, एल्बिकन्स। कौन सा एल्बिकन्स, तो हम लोग बोलेंगे कि कैंडिडा एल्बिकन्स के वजह से होता है। क्यों होता है, तो वेजाइनल जो सिक्रेशन है एक्सपोजर होगा उसके वजह से। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो ड्रग देंगे एंटी फंगल, क्योंकि फंगस ले हो रहा है। नाम क्या बोलेंगे, फ्लुक्सानोल या फिर निस्टेडिन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एब्डोमिनल का हम लोग करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, असिसमेंट करेंगे। एब्डोमिनल असिसमेंट में हम लोग 3 चीज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन और पाल्पेशन। इंस्पेक्शन में लिखेगा कि हम लोग क्या करते हैं, विजुअल करते हैं। किसी भी चीज़ को विजुअल करेंगे उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। अस्कल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। अस्कल्टेशन में क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं, हियरिंग। ठीक, परक्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर डिप्रेस्ड करते हैं, डिप्रेस्ड। किसी भी चीज़ को हल्का सा दबा कर चेक करते हैं, डिप्रेस्ड। और पल्पेशन में क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं। पल्पेशन में क्या करते हैं, पल्पेट मतलब वहाँ पर ऐसे ऐसे टोएंगे जिसको बोलते हैं पल्पेट। पल्पेट करेंगे उसको बोलते हैं पल्पेशन। अब हम लोग यदि न्यू बॉर्न बेबी के वो कर रहे हैं तो क्या एब्नॉर्मेलिटी फाइंड आउट होगा, यदि होगा उसमें तो ये 3 क्वेश्चन। और भैया ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि न्यू बॉर्न बेबी में ओलाइव शेप मास फील हो रहा है, कहाँ पर फील होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो कौन सा डिजीज है, तो ये डिजीज कंडीशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस, तो इसको याद रखिएगा कि पाइलोरिक रीजन में क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है पाइलोरिक मसल का, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। यदि पाइलोरिक स्टेनोसिस का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर जाइएगा प्लेलिस्ट में कंजेनाइटल डिसऑर्डर पीडियाट्रिक्स के नाम से होगा, उसमें जाइएगा तो जितना भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर है पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड सभी डिजीज मिलेगा। चाहे वो हो जाए आप लोग का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल जीआईटी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सभी चीज़ मिलेगा। उसमें एक डिजीज हम बताए हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस, उसको आप लोग कंप्लीट देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बना चुके हैं वीडियो। पाइलोरिक स्टेनोसिस के यदि बात करें हम तो इसका ये होता है कार्डिनल साइन जिसको बोल सकते हैं। ओलाइव शेप मास फील कहाँ पर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में। यदि ऐसा फील हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलाइव शेप मतलब अंडा के आकार की इस तरह के गोल पाल्पेट करेंगे तो यहाँ पर फील होगा, इसको बोलेंगे ओलाइव शेप मास, इसको बोलेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस। सॉसेज शेप मास, सॉसेज शेप कहने का मतलब कि मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना कि कबाब में हड्डी बन रहा है जी, सॉसेज का मतलब कबाब। कबाब क्या होता है कि पूरा एकदम मुलायम होता है, गुदगर टाइप के होता है, ठीक, खाने वाला चीज़ होता है। उस तरह के यदि मास फील होगा तो क्या बोलेंगे, इंटूससेप्शन। क्या होता है इंटूससेप्शन, तो टेलीस्कोपिंग हो जाता है इंटेस्टाइन का। मतलब क्या होगा कि इंटेस्टाइन जो है ये एक इंटेस्टाइन दूसरे इसका पार्ट इसमें ढुक जाएगा, ढुकने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो पार्ट इतना आपस में मिल गया, इस पार्ट का क्या देखने के लिए मिलेगा, सॉसेज शेप मास मतलब गुदगर फील होगा। यदि ऐसा फील होगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटूससेप्शन। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस में विल्स ट्यूमर होता है। ये क्या है विल्स ट्यूमर, तो ये होते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है किडनी का, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि किडनी का कैंसर होता है। पीडियाट्रिक में इसको बोला जाता है विल्स ट्यूमर, इसको आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है विल्स ट्यूमर, तो हम लोग बोलेंगे कि किडनी का डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है किडनी सेल्स का। सॉसेज शेप मास देखने के लिए मिलता है इंटूससेप्शन में, ओलाइव शेप मास देखने के लिए मिलता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में ओम्फेलोसिल और गैस्ट्रोचिजियासिस के बारे में। 2 डिजीज पढ़ने के लिए मिलता है। क्या होता है, पहले आप लोग को हम इमेज दिखा देते हैं ताकि अच्छे से समझ जाइएगा। इमेज देख लीजिए, ये है हम लोग का, ये जो इमेज है ये है हम लोग का ओम्फेलोसिल, और ये जो इमेज है ये है गैस्ट्रोचिजियासिस का। ओ का मतलब लिख दें ओम्फेलोसिल, जी का मतलब गैस्ट्रोचिजियासिस। दोनों डिजीज कंडीशन सेम है, बस अंतर थोड़ा सा है, और वहीं थोड़ा सा जो डिफरेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखो ये जो ऑर्गन निकला है कहाँ पर निकला हुआ है, अम्बलाइकस रीजन में। दोनों डिजीज में क्या निकला हुआ है,
ये जो इंटेस्टाइन है, ये क्या है जो दिख रहा है, इंटेस्टाइन है, अम्लाइकस रीजन से प्रोट्रूड हो गया। क्यों प्रोट्रूड हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो अम्लाइकस रीजन का स्किन है, स्किन बोले एब्डोमिनल वॉल बोले, डिफेक्ट होने की वजह से इंटेस्टाइन प्रोट्रूड हो गया बाहर। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट क्या है ओम्फेलोसील और गैस्ट्रोचिजियासिस में? तो ध्यान से देखना, ये जो गैस्ट्रोचिजियासिस है साफ दिख रहा है एकदम, लेकिन ये जो ओम्फेलोसील है इसके ऊपर ये कवरिंग दिख रहा है, कवर, जिसको सैक बोल सकते हैं, सैक लेखा दिख रहा है, ये छोटे छोटे झिल्ली लेखा। तो यही डिफरेंट है, ओम्फेलोसील में सैक प्रेजेंट रहता है। सैक क्या होता है? अरे भैया ये क्या हो रहा है? सैक प्रेजेंट रहता है। सैक क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जबकि गैस्ट्रोचिजियासिस में सैक प्रेजेंट नहीं रहता है। मेन डिफरेंट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए ओम्फेलोसील में लिखिए कि इट इज द कंजेनाइटल एनोमली। क्या है? कंजेनाइटल, बाय बर्थ होता है। इन विच देयर इज प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम अम्लाइकस ड्यू टू स्किन डिफेक्ट। ये प्रोट्रूजन होगा, किसका प्रोट्रूजन होगा भैया? तो ये होगा प्रोट्रूजन इंटेस्टाइन का। किसका होगा? इंटेस्टाइन का होगा, इंटेस्टाइन का। क्यों होगा? स्किन डिफेक्ट की वजह से। लेकिन होगा कहाँ से? तो अम्लाइकस ले होगा। लेकिन एक चीज़ और बताएं आप लोग को कि प्रोट्रूड ऑर्गन है कोवरिंग नॉन एज सैक और सील। याद रखिएगा ओम्फेलोसील जो है इसमें कोवरिंग और सील होता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोवरिंग और सील जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ओम्फेलोसील। जबकि ऐसे याद सकते हैं कि ओम्फेलोसील, सील के मतलब इसमें सील है, सेक है। और नेक्स्ट जो पढ़ेंगे गैस्ट्रोचिजियासिस, उसमें कोवरिंग लेयर नहीं होता है, सेम डिजीज है। इट इज द कंजेनाइटल एनोमली इन विच देयर इज प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम द नियर ऑफ द अम्लाइकस ड्यू टू स्किन डिफेक्ट। लेकिन प्रोट्रूजन है ऑर्गन है नो कोवरिंग, नो कोवरिंग, नो कोवरिंग। इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसमें कोवरिंग नहीं होता है। नेक्स्ट ये हम लोग पढ़ लिए, इमेज विजन लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर। भैया ये डिजीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या होता है एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर? तो ये होता है कि स्किन डिफेक्ट होने के वजह से, स्किन डिफेक्ट बोले एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर ही बाहर आ जाएगा। पहले इमेज देखा लेते हैं, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ये देखिए, ये इमेज जो है एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर का इमेज है। इसमें देखो क्या है, एब्डोमिनल वॉल बोले या फिर बोल सकते हैं स्किन डिफेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर ही बाहर दिखने के लिए मिलेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर। यहाँ पर देखो छोटा सा में लिखा है, यह फीमेल में हुआ है इसलिए लिखा है यहाँ पर कि फीमेल इन्फेंट विथ ब्लैडर एक्सोट्रोफी। होता क्या है? तो स्किन डिफेक्ट होने की वजह से यूरिनरी ब्लैडर बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर बोला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि इट इज अ कंजेनाइटल एनोमली। क्या है? ये एक कंजेनाइटल एनोमली है, ठीक, इन विच देयर इज डिफेक्ट इन स्किन कवरिंग यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं उसके कवरिंग में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर बाहर आ जाता है। ड्यू टू डिफेक्ट दिस डिफेक्ट गेट इन्फेक्टेड। यूरिनरी ब्लैडर बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा है। तो इसके प्रिकॉशन मतलब बचाव के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम इन्फेक्शन कवर कर देंगे, कि जो ब्लैडर बाहर निकला इसको कवर करेंगे। किस चीज़ से कवर करेंगे? तो मॉइस्ट स्टेराइल गॉज पीस ले क्या करेंगे? कवर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर है इसमें जो ब्लैडर है उसके प्रिकॉशन के लिए क्या करते हैं? तो मॉइस्ट गॉज स्टेराइल जो होता है, मॉइस्ट सेलाइन स्टेराइल गॉज, उससे कवर कर देते हैं एक्सोट्रोफी ऑफ ब्लैडर को। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट नियोनेटल असेसमेंट। 2 वीडियो बनाए, दोनों में सभी चीज़ें समझा दिए। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर किसी और नए टॉपिक जिससे आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।